तो क्लास शुरू होता है यहां से। टॉपिक का नाम है बॉन्ड पैरामीटर। देख रहे हो टॉपिक का नाम क्या है? बॉन्ड पैरामीटर। तुमको 4 तरीके का बॉन्ड पैरामीटर, सॉरी 5 तरीके का बॉन्ड पैरामीटर मिलेगा। जितने भी बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं ये होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। ये किसके लिए होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, ना कि आयनिक बॉन्ड के लिए। ओनली फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉट फॉर आयनिक। तो ये किसके लिए? आयनिक के लिए नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट के लिए होता है। ठीक है, अब सुनो। सबसे पहले पढ़ोगे बॉन्ड लेंथ, उसके बाद पढ़ोगे बॉन्ड एंगल, उसके बाद पढ़ोगे बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद पढ़ोगे बॉन्ड एनर्जी, उसके बाद पढ़ोगे डाइपोल मोमेंट, जो कि बेसिकली एक एक्सटेंशन है बॉन्ड पोलैरिटी का। ये जो टॉपिक्स है ये हमारा आज का, ये टॉपिक्स हमारे आज हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या कह रहा है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। अब यहां पे भी एक बात है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या होता है तुमको पता है? जब एक ये टर्म बेसिकली आया ही क्यों, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। जब एक बॉन्ड होता है, फॉर एग्जांपल CO2, ये तुम बाद में पढ़ोगे जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे। एक बॉन्ड बहुत तरीके से वाइब्रेट करता है या फिर रोटेट करता है। हो सकता है ये बॉन्ड ऐसे ऐसे रोटेट करे या फिर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करे आपस में। तो उसके लिए जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस निकालते हैं हम बॉन्ड लेंथ के लिए। अब बॉन्ड लेंथ चीज है क्या? मान लो मैं तुमको दिखाता हूं HCl, ऐसे हम दिखाते हैं, ऐसे हम दिखाते हैं ना। वी कंसिडर दिस एज आवर बॉन्ड, वी कंसिडर दिस एज आवर बॉन्ड। हेलो मैडम, प्लीज लिसन, डोंट टॉक। बट एक्चुअली व्हाट डज बॉन्ड मीन? बॉन्ड मीन्स कि इन दोनों में अगर मैं एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊं तो ये दोनों कुछ ऐसे दिखेंगे। ये देखो, मान लो ये एक H है, एक H है और ये Cl है। एक H है और Cl है। क्या होगा? Anyways, this hydrogen has its nucleus here. Similarly, this chlorine has its nucleus here. Yes or no? तो इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसका और इसका, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे क्या? बॉन्ड लेंथ। इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। किसी को कोई डाउट है? हाँ, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी चीज को बेसिकली हम प्रेजेंट करते हैं विद वाया दिस बॉन्ड। अब समझो, ये दोनों कर क्या रहे? ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, है ना? हियर दे आर शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। आमतौर पे जो ये HCl का बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन अपना कितना इलेक्ट्रॉन देगा? हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा।
क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये सुनो, उस हिसाब से हाइड्रोजन के पास एक और क्लोरीन के पास एक है, तो ये एक प्योर शेयरिंग है। ये सुनो, कोवेलेंट बॉन्ड इज नथिंग बट बाय शेयरिंग। तो कभी कभार, अभी के लिए जस्ट समझो, बाद में ये चीज हम फिर से देखेंगे। कभी कभार इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कि ये HCl है, तो ये लोग शेयर कर रहे हैं ना बॉन्ड, तो शेयर में दोनों के बीच में ये रहेगा। तो दिस इज लाइक हाउ वी रिप्रेजेंट द शेयरिंग। ये डिविजन नहीं है, दिस इज नॉट ए डिविजन सिंबल, दिस आर टू इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड। बात समझ में आ रहा है? दिस आर टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बॉन्ड, जो एक हाइड्रोजन शेयर कर रहा है, जो एक क्लोरीन शेयर कर रहा है। एज दे आर कोवेलेंट, बोथ आर शेयरिंग इक्वली, सो इट इज इन बिटवीन। नेक्स्ट में हम देखेंगे, जब हम बॉन्ड पोलैरिटी पढ़ेंगे, अगर आज टाइम हुआ तो आज पढ़ेंगे, और अगर आज टाइम नहीं हुआ है तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बॉन्ड पोलैरिटी में देखेंगे कि क्यों ये इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास ज्यादा पास चला जाता है। एक्चुअली इसको होना चाहिए ऐसा, इट शुड बी लाइक दिस, इसको होना चाहिए ऐसा, बट ये हो जाता है कुछ ऐसा। इन रियल, ओके, ये हो जाता है ऐसा, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्यों हो जाता है। तो बॉन्ड लेंथ समझ में आया? बॉन्ड लेंथ समझ में आया? तो क्या कोई बता सकता है कि बॉन्ड लेंथ जो है दो सब्सटेंस के बीच, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? वो कौन सा फैक्टर है जिसमें बॉन्ड लेंथ डिपेंड करेगा? रेडियस ऑफ द एटम, है कि नहीं? तो अब इस चीज को देखो, तुम लोगों को पता है लास्ट चैप्टर में हमने कोवेलेंट रेडियस और वंडरवॉल रेडियस पढ़ा था, याद है? कोवेलेंट रेडियस और वंडरवॉल रेडियस पढ़ा था। तो कोवेलेंट रेडियस हमने क्या बताया था कौस्तभ? ये कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ठीक है ना, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। तो यहां पे जो इसके न्यूक्लियस का और जो इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। दिस इज आवर बॉन्ड लेंथ। और इस बॉन्ड लेंथ का जो हाफ होगा उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। अगर जिन जिन को याद है तो हमने लिखाया था RC माने कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ बाई 2। ये अगर एटम A है तो ये A का रेडियस है, देख पा रहे हो तुम। ये अगर एटम B है तो ये B का रेडियस है। बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, दैट बॉन्ड लेंथ, कहां पे लिखूं, जगह ही नहीं मिल रहा है। बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B, ठीक है। वही अगर हम वंडरवॉल बॉन्ड में, वंडरवॉल रेडियस में आए, वंडरवॉल रेडियस किन किन को याद है? वंडरवॉल रेडियस किन किन को याद है? वंडरवॉल रेडियस किन के बीच में होता है? आमतौर पे नोबेल गैस या फिर जो गैसियस स्टेट में है, दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है, ये एक H2 मॉलिक्यूल है। बेटा इधर देख, मोबाइल को अंदर घुसा दे, ठीक है ना, और चेन लगा ले, ठीक है ना, सिर्फ इधर देख, जो भी है, फोन है, मैसेज है, जो भी है, इधर इधर देख। कॉल सेंटर पे नहीं काम कर रही है कि सब फोन का तुझे जवाब देना हो, इधर देख। तो जैसे कि ये मान लो एक Cl2 मॉलिक्यूल है, ये एक Cl है, ये एक Cl है, और ये और एक Cl2 मॉलिक्यूल है, ये एक Cl है, ये एक Cl है। तो होता क्या है कि द Cl ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 एंड द Cl ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ Cl2, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ होता है वंडरवॉल रेडियस, ठीक है। अभी तो इन सब चीजों में ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमने बता दिया है। एंड ऑलवेज कोवेलेंट रेडियस और वंडरवॉल रेडियस में रिलेशन क्या होता है? कोवेलेंट और वंडरवॉल रेडियस में क्या रिलेशन होता है? कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है? वंडरवॉल बड़ा होता है, ठीक है ना, कोवेलेंट छोटा होता है। घर में थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना, काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल तुम देख सकते हो जिसके बेसिस पे मैंने बोला था कि बॉन्ड लेंथ किस चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा।
फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, बेसिकली एक ही फैक्टर है। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, एक ही रीजन होगा, रेडियस और साइज ऑफ द एटम। अब मान लो मेरे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, F2 Cl2 Br2 NI2, ठीक है ना। ये 4 मॉलिक्यूल है मेरे पास। किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? तुम यहां पे देख के बता सकते हो कि I2 का ज्यादा होगा। बट यू नो द रीजन साइज ऑफ आयोडीन इज ऑलरेडी मोर। अगर हम एटॉमिक साइज में जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अगर फ्लोरीन का साइज इतना है, क्लोरीन का थोड़ा बड़ा है, ब्रोमीन का और बड़ा है और आयोडीन का और बड़ा है। दिस इज द साइज रिलेशन। उस हिसाब से अगर मैं आयोडीन बनाऊं, बेटा थोड़ा जल्दी हो, आज ट्रैफिक था। हाँ, बात तो तुम सही बोल रही हो, एक्चुअली ट्रैफिक है आज, मेरा भी लेट हुआ था, लेकिन इतना ये जो कंपाउंड बना है ये ऑब्वियसली 2 फ्लोरीन मिलके बना है, तो इसलिए इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा है। और ये जो 2 आयोडीन मिलके बना है तो इनका बॉन्ड लेंथ बड़ा है। तो बात समझ में आ रहा है? हाँ, जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो अगर हम एक क्वेश्चन दे कि HCl, HBr, HI, इन 3 में किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा? HI, बिकॉज आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है कि नहीं है? आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। हाइड्रोजन तो हर एक में कांस्टेंट है, यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन, यहाँ पे वही हाइड्रोजन, यहाँ पे वही हाइड्रोजन, लेकिन जो क्लोरीन है वो यहाँ पे इतना है, ब्रोमीन यहाँ पे इतना है और आयोडीन यहाँ पे इतना बड़ा है। तो उस हिसाब से बॉन्ड लेंथ हेयर विल बी सो शॉर्ट, लिटिल लॉन्गर, मच लॉन्गर। सो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर विल बी HF से ज्यादा होगा HCl, HCl से ज्यादा होगा HBr और HBr से ज्यादा होगा HI। एनी डाउट? ये हमने बेस्ड ऑन क्या बोला? बेस्ड ऑन रेडियस और साइज। लेकिन फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ पे और एक फैक्टर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो फैक्टर पढ़ने से पहले तुमको अभी तक वो मिला नहीं। वो फैक्टर है बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, लिख सकता हूं। हाँ, और एक वो है फैक्टर है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है, वो है बॉन्ड ऑर्डर। ध्यान से सुनो पहले, पता नहीं तुम लोगों को क्या हुआ है कि तुम लोग लिखते जा रहे हो, लिखो मत इतना, सुनो पहले। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के साथ। मतलब सेम ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम बॉन्ड लेंथ पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। सर बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2 एटम के बीच जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वही है बॉन्ड ऑर्डर। O2 के बीच 2 बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सो बॉन्ड ऑर्डर इज 2। N2 के बीच 3 बॉन्ड है, N2 N2 ट्रिपल बॉन्ड, सो बॉन्ड ऑर्डर इज 3।
जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना कम बॉन्ड लेंथ होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी भी आ रहा है क्या? भाई आ जा, कहाँ थे तुम लोग? क्या बात है, मतलब ऐसा क्या जानता? हाँ, तू रंगरहाटी से क्यों आया? तेरा घर कहाँ है? अच्छा ठीक है, देखो तो अगर मैं तुमको दूसरा, हेलो 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 प्लीज लिसन, हेलो मैडम प्लीज लिसन। तो अब अगर तुमको एक और क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए। बाद में तो हम क्वेश्चन वैसे भी करने वाले हैं। मान लो F2 Cl2 O2 N2, इन चार का अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर बनाना है, सॉरी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखना है, हाउ विल वी राइट द ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, प्लीज राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बेटा तुमको ऑर्डर समझ में आता है क्या? ऑर्डर माने होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, माने छोटा वाला पहले होगा और बड़ा वाला सबसे लास्ट होगा, वो होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना? तुम ये उल्टा क्यों बोलती हो? ना 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 ना, बॉन्ड लेंथ ही पूछा है मैंने, लेकिन मैंने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर एक चीज नहीं है। बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, बात समझियो। बोनिशिका बोल। अरे बोनिशिका, तेरे पास तो बहुत हिडन टैलेंट है यार। नहीं 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 यार, बहुत बढ़िया हिडन टैलेंट है यार। हाँ हाँ हाँ, मैंने मैंने बॉन्ड लेंथ का पूछा है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बोलना है तुझे। हाँ यस यस। हाँ, कोई पुकार रहा है क्या? मुझे उस तरफ से आवाज आया। सीएल छोटा कैसे हो गया F2 से? सीएल का साइज बड़ा नहीं है क्या? तुमने उल्टा लिखा है बेटा, लेकिन तुमने जो भी लिखा है गलत लिखा है। लेकिन बोलो। हाँ, नहीं समझा। ये होता है N2, ट्रिपल बॉन्डेड है। ट्रिपल बॉन्ड माने एक दूसरे को ज्यादा खींच रहे। बॉन्ड माने क्या? एक दूसरे को कितना खींचा जा रहा है। अगर हम O2 बना दे, देन इट विल लुक लाइक दिस। अब ये तो एक दोनों को कम खींच रहे तो थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है माने बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अब अगर हम इनको लिख दे, ये थोड़े से और दूर होंगे, क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। बात समझ में आ रहा है? इट इज लाइक ए फ्रेंडशिप, हेयर द फ्रेंडशिप इज सिंगल बॉन्डेड। तो ये फ्रेंडशिप में इंसानों में दूरी ज्यादा रहेगा, फ्रेंडशिप ज्यादा क्लोज होगा, मतलब बॉन्ड ज्यादा बढ़ेगा तो क्लोजनेस और बढ़ेगा, बॉन्ड और ज्यादा बढ़ा तो क्लोजनेस और बढ़ा। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड ऑर्डर कितना है यहाँ पे? 3 है ना? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है ना? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 है ना? तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, देखो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो हम लिखेंगे ना बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही है कुछ। हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड। जाम था ना? कोई बात नहीं, लिखो। नहीं नहीं नहीं, गलत है। पूरा भी क्या लिखा है तूने? ये क्या है? वेरी गुड सोफिया। नहीं किया? हाँ हाँ करना था, करना था। तूने किया कौस्तव? दिखा दिखा दिखा। नहीं किया?
इनका बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। नहीं, एक बात बताओ, तुम लोगों को बात ही करना है क्या? सुनो, अभी यहां पे देखो क्या है। अगर तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तीनों सेम पीरियड में आते हैं। तो इनके जो साइज होंगे ना, मतलब अगर ओवरऑल हम फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बात करें तो साइज मोर और लेस सेम ही होंगे। सेम पीरियड में थोड़ा थोड़ा घटता है। लेकिन क्लोरीन दूसरे पीरियड में है तो वो अचानक से बढ़ेगा। ये सुन लो, माने फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन का साइज बढ़ जाएगा। तो जो Cl2 होगा उसका जो बॉन्ड लेंथ होगा सबसे ज्यादा होगा। एग्री और नॉट? हाँ, एग्री और नॉट? अब अगर आए हम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, प्लीज देखो, ठीक है ना, बात मत करो। अगर हम फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आए तो जो लोग लेट आए हो, ये है नाइट्रोजन का बॉन्ड, ये है ऑक्सीजन का बॉन्ड, और ये है फ्लोरीन का बॉन्ड। ठीक है ना? बॉन्ड माने क्या? दो इंसानों में बॉन्ड माने ए सॉर्ट ऑफ फ्रेंडशिप। दो इंसानों के बीच बॉन्ड है। अगर दो इंसानों के बीच बॉन्ड थोड़ा वीक है, बात समझने की कोशिश करो, सिंगल बॉन्ड है, हाल ही में उनका फ्रेंडशिप हुआ है, 1 महीना 2 महीना हुआ है उनका फ्रेंडशिप हुआ है, तो वो एक सिंगल बॉन्ड है। तब भी इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर फ्रेंडशिप 10 साल पुराना है तो फ्रेंडशिप और ज्यादा स्ट्रांग होगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब माने बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड ज्यादा होगा तो एक दूसरे के ज्यादा क्लोज रहेंगे। लेकिन वही अगर फ्रेंडशिप मतलब लंगोटी या यार है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लंगोटी या यार अगर होगा तो बहुत पुराने वाले दोस्त थे तो उनके बीच में बॉन्ड ज्यादा होगा, एक दूसरे के सबसे ज्यादा क्लोज रहेंगे। ठीक है ना? सो दे आर मोर क्लोजर। बात समझ में आ रहा है? तो हम ऐसे बोलेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन इज 3, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन इज 2, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फ्लोरीन इज 1। बट एज बॉन्ड ऑर्डर इज डिक्रीजिंग, एज बॉन्ड ऑर्डर इज डिक्रीजिंग, बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजिंग। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में अगर इनवर्स रिलेशन है तो हम बोल सकते हैं कि N2O2 एंड F2 में F2 का साइज सबसे बड़ा होगा, उसके बाद O2 का साइज होगा, उसके बाद N2 का साइज होगा। किसी को कोई डाउट होने से पूछ सकता है। कुछ डाउट है नबीना? Cl2 का एक्चुअली Cl2 और F2 का बॉन्ड लेंथ सेम है, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर सेम है। Cl2 और F2 का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, 1 है, लेकिन फिर भी Cl2 का साइज बड़ा है। किस लिए? क्योंकि Cl मॉलिक्यूल का, Cl एटम का ही साइज बड़ा है, और एटम का अगर साइज बड़ा होगा तो ओवरऑल मॉलिक्यूल का भी साइज बड़ा हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगा। ठीक है? तो चलो हम नेक्स्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, ये हमारे एनसीईआरटी में हमने डायरेक्ट उठाया है। तो सर हमें क्या इनका वैल्यू सीख के रखना होगा? बिल्कुल भी नहीं, सीखने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ तुमको कुछ समझ में आए कुछ चीजें इसलिए दिया है कि लाइक यहाँ पे I2, N2, O2, Br2, Cl2, F2 सबका बॉन्ड लेंथ दिया गया है। ठीक है, देख सकते हो। सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ है अगर तुम ऑब्जर्व करोगे वो H2 में, एंड H2 इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, वी विल कम टू दैट ऑल्सो। ठीक है ना? अच्छा, कोई बता सकता है अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूं तुमको कि H2 और N2 में तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो N2 का साइज छोटा होना चाहिए था ना H2 से। किस लिए N2 का साइज बड़ा है H2 के कंपैरिजन में? आई मीन बॉन्ड लेंथ। ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर ही एकमात्र फैक्टर नहीं है, पहला फैक्टर है हमारा एटम का साइज। N2 के केस में नाइट्रोजन का साइज ही बड़ा है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। हाइड्रोजन का साइज छोटा है इसलिए बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, भले ही अभी 3 बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड कुछ भी रह जाए। ठीक है ना?
पहला फैक्टर हम क्या देखेंगे कि साइज क्या है। साइज बड़ा तो बॉन्ड लेंथ अगर डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट पीरियड में आ चुका है, माने उसका साइज उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा ही होगा क्योंकि उसका साइज ज्यादा है। ठीक है, कौस्तभ समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट आता है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल कुछ खास नहीं है। अगर तुम कोई सा भी बॉन्ड देखोगे, जैसे कि ये एक कंपाउंड है, इसका अगर हम बॉन्ड देखेंगे तो ये बॉन्ड है, ये सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम को किसको हम सेंट्रल एटम बोलते हैं? किसको हम सेंट्रल एटम बोलते हैं? जो सेंटर में कनेक्टेड है, सबके साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल एटम है, तो इसके साथ जो भी ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, ये तीसरा बॉन्ड है, तो जो दो बॉन्ड का एंगल होता है, ये जो एंगल है, ठीक है ना, ऑरेंज पर्पल ग्रीन, इनके बीच का जो एंगल है इसको ही हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। व्हाइट ऑरेंज एंड दिस पर्पल, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है इसको ही हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो बॉन्ड एंगल कुछ नहीं है, इसका यूज थोड़ा सा कम होता है, लेकिन कुछ वैल्यूज होते हैं जो हमें सीख के रखना पड़ता है, ठीक है। तो क्या लिखा है बॉन्ड एंगल? एंगल बिटवीन ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब तुमको ये कुछ टर्म्स है जो तुमको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि एंगल बिटवीन ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट तो तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट तुमको मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का कॉन्सेप्ट तुमको मिलेगा VSEPR में। ये चैप्टर में सभी टॉपिक्स अधूरे हैं जब तक ना तुम VSEPR थ्योरी पढ़ लोगे। प्रोबेबली इन नेक्स्ट वीक वी विल गो टू VSEPR थ्योरी। एनीवेज, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। तुमको शायद ही ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेंगे कि बॉन्ड एंगल क्या है, तो तुमको ऐसे बोलना है बॉन्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स, ओके, टू एडजेसेंट बॉन्ड्स कनेक्टेड टू द सेम एटम, ओके। तो एक्सप्रेस इन डिग्रीज गिव्स आइडिया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल अराउंड द सेंट्रल एटम, हेल्प्स डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर शेप। ये हमें मॉलिक्यूल का ओवरऑल जो शेप होगा वो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। शेप तुम एक मॉलिक्यूल का लीनियर हो सकता है, ट्राइगोनल, पिरामिडल हो सकता है, बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं, हम वो सब आएंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, वाटर में जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है। सिमिलरली अगर मैं तुमको और एक एग्जाम्पल दूं, CO2 का बॉन्ड एंगल कितना होगा? व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ CO2? हाँ, बॉन्ड एंगल क्या होगा CO2 का? 3 पॉइंट्स है ना बेटा, 1 2 3। एंगल कैसे काउंट करते हैं? ऐसे करेंगे ना। तो एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। अगर हम तुमको बोले कि बॉन्ड एंगल ऑफ SO2, ये है SO2 का स्ट्रक्चर, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? इसका बॉन्ड एंगल समहाउ लेस देन 120 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब सर CO2 और SO2 सुनने में और दिखने में ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं, बट CO2 लिनियर हो गया है और SO2 ऐसे V शेप हो गया है, ऐसा क्यों? ये तुम तब पढ़ोगे जब तुम VSEPR थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है ना। जो भी तुम पॉइंट्स पढ़ रहे हो, स्पेशली केमिकल बॉन्ड एंगल, मिस पुरबी, वो उसको बोलो कि बाद में जो भी है वो है, वो भाई है बहन है जो भी है, बोलो बाद में फोन करे, ठीक है ना, काट दो अभी, ठीक है। तो क्या है कि कहा था मैं, हाँ, तो कुछ चीजें हैं जैसे कि बॉन्ड एंगल, स्पेशली ये बॉन्ड एंगल, और दूसरा क्या बोला, डाइपोल मोमेंट। ये दो चीज जब हम VSEPR थ्योरी में जाएंगे वहां पे हम वापस इन चीजों को पढ़ेंगे। फॉर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हम कुछ मॉलिक्यूल्स के स्टडी करेंगे, अराउंड 15-20 मॉलिक्यूल्स हम देखेंगे। उन 15-20 मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल कैसे होंगे और बॉन्ड इनका डाइपोल मोमेंट कैसा होगा वो हम तब वहां पे देखेंगे, ठीक है ना, फिर से। तो आई होप बॉन्ड एंगल टॉपिक और पॉइंट इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट कम्स बॉन्ड एंथैल्पी। ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है इसका और एक नाम है बॉन्ड एनर्जी। यहां पे 2 स्लाइड्स को एक साथ पढ़ाऊंगा। ये देख रहे हो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, और यहां पे देख रहे हो लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी। ठीक है ना।
हम इन दोनों चीजों को एक साथ अभी यहां पे देखते हैं। बॉन्ड एनर्जी या फिर क्या है ये, लैटिस एनर्जी या फिर एंथैल्पी। तो इनके बीच में कुछ डिफरेंस है। पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। अच्छा, डेफिनेशन से पहले, बॉन्ड एंथैल्पी इज डिफाइंड फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। डिफाइंड फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, और लैटिस एंथैल्पी इज डिफाइंड फॉर आयनिक बॉन्ड। लास्ट क्लास में शायद हमने अगर इस ताला को कुछ हो जाएगा तो इस रूम का सिक्योरिटी कौन देखेगा? रात को तुझे खड़ा करके रख के जाऊंगा। ताला फेंक दे रहा है। अगर ताला खराब हो गया, पूरे रूम का सिक्योरिटी इस ताले के ऊपर है। तू सारा रात दरवाजे पे पहरा देगा। हाँ, क्या क्या? इसको उठा के लेके चला जाएगा क्या? वो चला जाए, इसको लेके। नहीं नहीं, बोलो बोलो, डिस्कस करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होगा जरूर तुम लोगों का। सीएमओ ने शायद यहाँ पे जो फ्लड हो रहा है उसका मैनेजमेंट का दायित्व तुम तीनों को ही दिया होगा, इसीलिए तुम तीनों बहुत ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन में हो कि आसाम का फ्लड कैसे रोका जाए। केवी के 2 बच्चे और एक बच्चे, इनको दायित्व दो कि आसाम का फ्लड कैसे रोका जाए। वो डीप कन्वर्सेशन में हो तुम लोग। और तुमको तो, तुम्हारा फोन तो डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री से आ रहा है। पाकिस्तान से अभी आतंकवादी घुस रहे हैं। तुम थोड़ा सा कंट्रोल करो यार। एजुकेशन मिनिस्टर से आ रहा है क्या? देश के एजुकेशन को कैसे सुधारा जाए, थोड़ा सा जल्दी हमें ज्ञान दीजिए। अब सुनो, देखो, बहुत ही वेल लोग हो तुम लोगों का ऐसा कोई फोन नहीं आएगा, मुझे भी पता है। कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं, सब फालतू के कॉल्स और फालतू के कन्वर्सेशन तुम लोगों के बीच में होता है। अब सुनो, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी, ये है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड के लिए और ये है हमारा आयनिक बॉन्ड के लिए। अब मान लो तुम्हारे पास एक आयनिक कंपाउंड है। एक आयनिक कंपाउंड का नाम बताओ। अभी नहीं बता पाएंगे। NaCl। ये NaCl सबको ही पता है। NaCl के बाहर कुछ बताओ। NaCl के बाहर कुछ बताओ। हाँ, MgO। हाँ, सही है MgO। और कुछ बोल, 2 आयनिक कंपाउंड का नाम बताओ एक्सेप्ट NaCl एंड MgO। जल्दी बोल। BaCl कोई कंपाउंड नहीं होता है, BaCl2 होता है। वेरी गुड। हाँ बोल, तू भी बोल। तुझसे पूछा भी नहीं तो मैंने। अच्छा तू बोल, बता दे। और एक बता। ओके, यू सी, फॉर एग्जाम्पल वी हैव KF, पोटेशियम फ्लोराइड। ओके, दिस इज ए आयनिक कंपाउंड। तो ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। अब इसको तोड़ के K+ और Fe- में टूटेगा ये। अच्छा, बहुत लोगों को ऐसा कुछ क्वेश्चंस दिया था लास्ट डे होमवर्क में। तुम लोग होमवर्क करते हो या फिर छापते हो, मुझे ये बता दो पहले। पहली बात तो है, बहुत लोग तो करते नहीं हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मत करो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन बहुत लोग छापते रहते हो। जो है आंसर में वही उठा के लेके दे दिए हो तुम यार। वो पूछा ही नहीं है तुमसे पूछा है कि Na और S अगर मिलेंगे तो क्या कंपाउंड आएगा।
मैंने आंसर में लिख के दिया है कि Na2S ये टूट के Na प्लस 2Na प्लस और S2 निगेटिव ऐसा आएगा, और तुम यही उठा के दे दिए हो। देखो हम केमिस्ट्री क्लास में है, ठीक है ना, पेंटिंग क्लास में नहीं है कि तुमको यहां पे एक कबूतर दिखा और तुमको वो कबूतर ही ड्रॉ करना है, तो वो ही एग्जैक्ट कबूतर तुमको ड्रॉ करना है। तुमने नहीं है, ये कबूतर नहीं है। थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग एरर हो गया है, कबूतर मच्छर बन गया है। तो क्या कर रहा है, अपना स्ट्रिक मेंटेन कर रहा है क्या स्नैपचैट में? ठीक है ना भाई, तुम जो है वैसा है उठा के दे देते हो। ये क्या कर रहे हो तुम? राजवीर तूने होमवर्क नहीं भेजा यार? हाँ सॉरी, क्या है लेकिन भेजना भूल गया। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है वो झूठ बोल रहा है। क्या है? अच्छा ठीक है, हम देखेंगे। तो ये दोनों ही स्टेट अगर हम गैसियस स्टेट में लेके जाएंगे मिस डबोलिना, तो जो एनर्जी तुमको चाहिए होगा, देखो तुम ये बॉन्ड तोड़ रहे हो, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए तुमको एनर्जी देना पड़ता है कि नहीं है? तो जो एनर्जी तुमको देना पड़ता है वो होता है बेसिकली तुम्हारा लैटिस एंथैल्पी, ठीक है ना। और अगर सेम चीज तुम किसी कोवेलेंट कंपाउंड के लिए कर रहे हो, मान लो एक कोवेलेंट कंपाउंड है तुम्हारे पास Cl2 एक कोवेलेंट कंपाउंड है तुम्हारे पास, इसको तोड़ने के लिए, अच्छा Cl2 की जगह पे हम चलो लेते हैं एक कोवेलेंट कंपाउंड HI, इसको तोड़ने के लिए, ठीक है ना, ये HI जिस भी स्टेट में है, फॉर एग्जांपल वो गैसियस स्टेट में है, तो इसको तोड़ने के लिए तुमको जो एनर्जी चाहिए होगा वो होता है हमारा, क्या बोला मैंने, बॉन्ड एंथैल्पी। सो होप यू विल रिमेंबर दैट बॉन्ड एंथैल्पी इज डिफाइंड फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, व्हेयरएज लैटिस एंथैल्पी इज डिफाइंड फॉर मैगमाला आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो सॉरी, हाँ दोनों में नहीं, दोनों में बॉन्ड एनर्जी देना पड़ेगा। कहां पे रिलीज होता है? यहां पे रिलीज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कोई बॉन्ड टूटेगा तब वो एनर्जी तुमको देना होगा, प्रोवाइड करना होगा, और जब भी कोई बॉन्ड बनेगा वहां पे रिलीज होता है। मान लो कल को ये दोनों मिलके ये बना दिए तो एनर्जी रिलीज होगा, मान लो कल को ये दोनों मिलके ये बना दिए तो ये रिलीज होगा। शायद तुमने मिस इंटरप्रेट किया होगा, बात समझ में आ रहा है? कभी भी कोई जब चीज टूटता है तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करता है, एनर्जी तुमको प्रोवाइड करना पड़ता है, एब्जॉर्ब करता है वो, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां पे amount of energy required to break one mole of bond in a particular type between two atoms in gaseous state। क्या बोला है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ ए बॉन्ड इन गैसियस स्टेट। ये देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ ए कंपाउंड इन गैसियस स्टेट, तो ये हमारा हुआ बॉन्ड एनर्जी। यूनिट होता है किलोजूल पर मोल पे, ठीक है ना। एक एग्जांपल है, H2 को तोड़ा तो उसका बॉन्ड एनर्जी इतना आया। सीखने की जरूरत नहीं है, तुम ये मत सोचो कि मुझे H2 का बॉन्ड एनर्जी तो सीखना होगा अब, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए है, तुमको सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तोड़ रहे हो, ये O2 का बॉन्ड तोड़ रहे हो, इसका एनर्जी इतना है। ये N2 का बॉन्ड तोड़ रहे हो, इसका एनर्जी इतना है। देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, किस बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा इजी होगा, सिंगल को ट्रिपल को?
सिंगल को तोड़ना ज्यादा इजी होगा। तो यहां पे देखो बॉन्ड एनर्जी कितना लग रहा है, मात्र 435, यहां पे 498, बड़ा ना, क्योंकि एक बॉन्ड था, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, यहाँ पे 3 बॉन्ड, तो इसलिए 946 है। ठीक है ना, इसको छोड़, इसको छोड़। जहां पे तू हाथ डालने की कोशिश कर रहा है, गलती से अगर इधर उधर लग गया तो तेरे हाथ में दूसरा कुछ आ जाएगा। तू इधर देख, ठीक है। वो ऐसे बैठा है, तू वो और क्या घुसा रहा है, जेब में हाथ घुसा रहा है। गलती से अगर उसका जेब फटा होगा ना, तू समझ नहीं रहा है, ठीक है ना। वैसे भी आजकल ये वो क्या है, वो जो रेनबो का वो है, उसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। देखो अभी अभी देखो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वो बैठा है, तू बैठा है, तुझे उसके जेब में हाथ घुसाने का क्या जरूरत है, ठीक है ना। ए देखो इधर रूल, एक रूल लिखा है, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया। लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। अगर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, माने ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है। तेरा वीक ही बॉन्ड बनने वाला है, तू इधर देख ना। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये जो हमने अभी सब देखा है ना, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए देखा है, HH, OO, NN, या फिर नॉर्मली मान लो HCl, ठीक है ना, हम इन सब के लिए देखा है। अभी हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे। पॉलीएटॉमिक माने जहां पे एक से ज्यादा सेंट्रल एटम में एक से ज्यादा एटम लगे हुए, ठीक है ना। तो पॉलीएटॉमिक में एक एग्जांपल है तुम्हारा OH, OH इन H2। अब मान लो तुम्हारे पास H2O है, घर में जब लिखोगे ना, देन यू नो नीड टू राइट ऑल दिस थिंग्स, ओके। जैसे कि तुम यहां पे ये भी लिख लिए कि थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ यार, बोल। अब देखो क्या है कि तुम जब घर में लिखने जाओगे ना, तुमको बॉन्ड एंथैल्पी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन और ये यूनिट लिखोगे, इतना ही एनफ है। तुमको नहीं चाहिए ना कि H2 का बॉन्ड एंथैल्पी कितना है, O2 का बॉन्ड एंथैल्पी कितना है, ये कभी तुमसे पूछा नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा स्मार्ट बनो, जो भी है सिर्फ गधे की तरह लिख मत लो, ठीक है ना। वो हंस रहा है। सिमिलरली पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंथैल्पी, यहां पे भी ऐसा नहीं है कि तुमको सब लिख लेना है। तुम अगर सिर्फ एक डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, तुम सब समझ जाओगे। ये वाटर है, ये मान लो मैंने हाइड्रोजन को नंबरिंग किया है 1 2। पहले हाइड्रोजन को जब मैंने तोड़ा तो उसके लिए मुझे एनर्जी लगा 502, ठीक है ना। अब जब दूसरे हाइड्रोजन को मैं तोड़ने जाऊंगा तो मुझे एनर्जी ज्यादा चाहिए होगा या फिर कम चाहिए होगा? कम चाहिए होगा। सोचो ना, तुम अगर एक इंसान का एक हाथ काटने की कोशिश कर रहे हो, इसका एक हाथ काटने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले जब तुम उसका पहला हाथ काटोगे तो वो बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेगा। हाँ, तुमको ज्यादा एनर्जी देना होगा उस हाथ को काटने के लिए। वंस तुमने एक हाथ काट लिया, दूसरा हाथ काटना और इजी हो जाएगा ना, वो ज्यादा रेजिस्ट नहीं दे पाएगा। हाँ, कैसे दे पाएगा? एक हाथ ही नहीं है उसका, वो कैसे रेजिस्ट करेगा? ठीक है, बंदा जब 2 हाथ था तभी एक हाथ नहीं बचा पाया, अब एक हाथ है, वो क्या वो उस हाथ को बचा लेगा? हाँ, बात समझ रहे हो ना, क्या बोल रहे हो? तो ये 502 किलो जूल लगा। अब दूसरे वाले को तुमको तोड़ना है, तो इसके लिए देखो तुमको थोड़ा सा कम एनर्जी चाहिए, तो तुमको 427 किलो जूल पर मोल चाहिए। तो जो हम जो बोलेंगे कि OH का बॉन्ड एनर्जी कितना है, बेटा इधर देख,
हम क्या बोलेंगे, OH का बॉन्ड एनर्जी कितना है? हाँ, हम तब बोलेंगे कि इन दोनों का जो एवरेज आएगा 427 प्लस 502, इनका जो एवरेज आएगा वो होगा, जो भी उसका वैल्यू होगा, यहाँ पे लिखा है क्या? हाँ लिखा है 464.5, दिस विल बी द आंसर। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है CH4, ये एग्जाम्पल तुम्हारे एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी है किसी के पास? थोड़ा दो मुझे। मान लो कि पहले वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुमको चाहिए एनर्जी A, दूसरे वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक्चुअली एनसीईआरटी में वो एनर्जी के वैल्यूज लिखे हुए हैं, ठीक है ना? बट एज हमें वो एनर्जी चाहिए नहीं है, कि हमें याद करके लिखना नहीं है ना, ये सिर्फ हमें समझना है, रख दो इसको, ये सिर्फ हमें समझना है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे समझ जाएंगे, पेज में लिखने की कोई जरूरत नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू। ये डी है, तो चारों बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऐसे एनर्जी लगे ABCD। याद रखना A विल बी ग्रेटर देन B विल बी ग्रेटर देन C विल बी ग्रेटर देन D। बात समझ में आ रहा है? क्यों है? एक हाइड्रोजन तोड़ना, पहला हाइड्रोजन तोड़ना, पहला हाथ काटना ज्यादा मुश्किल होगा, एक कट गया उसके बाद दूसरा फिर से कट जाएगा, तीसरा, ठीक है ना? तो उसका जो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी होगा, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी होगा CH बॉन्ड का, वो क्या होगा? वो A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 4 होगा। ये सुन लो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही होगा। तुम्हारे बुक में इनके ABCD के वैल्यूज है बेटा, उठ जा, सुबह हो गया है, तो ABCD का वैल्यूज है, ठीक है ना? इनको ऐड करके 4 से हमें डिवाइड कर देना है। बड़े भयानक लोग हो यार तुम लोग। किसी के पास पानी है क्या पीने लायक? कोई लड़की ही पानी देना, लड़के पानी मत देना। थैंक यू। वो लड़का है यार, तुम्हें पानी का बोतल रख दो, तुम ये देना मत कभी। तुम लोग क्या बोतल लाती हो यार, इसको खोला ही नहीं जाता है। पानी पिएगा? हाथ धो ले। हाथ धो ले, अभी लिखेगा ना। देख रही हो मनदीपा, इसीलिए मैं लड़कों का पानी नहीं पीता। कोई यार एपी में मुद के पिला देता है, ये स्कूल में ये सब चल रहा है। हाँ, लास्ट ईयर हुआ था वो, जो एपी में करके पिला दिया। हाँ हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा तो एबीसीडी गिवन रहेगा, तुम्हारे बुक में वो गिवन है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है ना? इन सब से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, लेकिन थोड़ा सा वो आएगा, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड आएगा, ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पे देख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर, प्लीज सी है, देखो क्या लिखा है, ऑलरेडी पढ़ा दिया बॉन्ड ऑर्डर। तामीर, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ए मॉलिक्यूल, इसको हम बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर। ये क्या है, H2 है ना तामीर, ये देख लो एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर एक है। O2 में देख लो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, N2 में बॉन्ड ऑर्डर 3 है, CO में बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ठीक है? कोई डाउट होने से बोलो यार। अब आता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस अगर हो जाए तो उनके बॉन्ड ऑर्डर सेम होंगे, जैसे कि फ्लोरीन एंड O2 2 नेगेटिव। ये फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है FF, O2 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम हुआ ना।
हाँ, अगर कंपाउंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ तो इनके बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेंगे। N2 का स्ट्रक्चर देखो, CO का स्ट्रक्चर ऐसा होगा और NO+ का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है ना, और तुम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके देख लो, इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। बात समझ में आ रहा है? सो दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आई नो ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। कौस्तव, व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस? ये बोल, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या है? नंबर, हाँ बोल बोल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। हाँ, ये क्या कर रहा है, इधर दे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर दो कंपाउंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, दे विल बी कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस एंड देयर बॉन्ड ऑर्डर विल बी सेम। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? हाँ, सिंगल बॉन्ड। नहीं, बॉन्ड ऑर्डर क्या है? उधर क्या लिखा है? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट होने से पूछ सकते हो। प्रभास, समझ में आया तुमको? किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ, नहीं है, ठीक है। अब सुनो, एक रिलेशन देखेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड लेंथ का, प्लीज डोंट लव, और बॉन्ड एनर्जी का। इधर देखना, हंस क्यों रहा है? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थोड़ी देर पहले देखा है ना कि जितना ज्यादा लेंथ बड़ा होगा बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है उतना ज्यादा लेंथ घट रहा है। बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ घट रहा है, ये देखा है ना हमने। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में इनवर्स रिलेशन है? ये हमने थोड़ी देर पहले वैसे भी देखा है। अब आओ बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में। अच्छा, किसको तोड़ना ज्यादा इजी होगा, इसको कि इसको, माने दो Cl को या फिर दो फ्लोरीन को? दो Cl जो लंबा होता है उसको तोड़ना ज्यादा आसान होता है, ठीक है ना। तो होगा क्या, इसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा और इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। तो क्या हम बता सकते हैं कि एज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस? ये सुन लो, क्या हम लिख सकते हैं? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि बॉन्ड लेंथ, देख बेटा इधर देख, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बीच इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन है, ये एरो दिख रहा है तुमको, एक ऊपर एक नीचे ना, माने अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो बॉन्ड एनर्जी कम चाहिए होगा, तोड़ना ज्यादा आसान है। तोड़ना ज्यादा आसान है माने कम एनर्जी दोगे तो टूट जाएगा। तुम लोगों को मेरी बात समझ में आता है क्या? हाँ, और यहां पे डबल बॉन्ड हुआ तो एनर्जी का बात कर रहे हो कि लेंथ का बात कर रहे हो? एनर्जी का बात अभी तक हम आए नहीं है ना। एक बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड लेंथ का हमने रिलेशन निकाला, अभी हम बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन निकाल रहे। ठीक, क्या एक लंबा हुआ और एक डबल बॉन्ड हुआ तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा ही होगा। हम आएंगे उसमें भी, थोड़ा रुक जाओ। तो दिस इज द रिलेशन। नाउ इफ यू ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एनर्जी, तो ये भी सिंपल है। अगर
देखो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, तोड़ना इजी होगा कि डिफिकल्ट होगा? अरे भाई, ये है फ्लोरीन फ्लोरीन, ये है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये है नाइट्रोजन नाइट्रोजन। जितना तुम नीचे आ रहे हो, तोड़ना आसान होगा कि मुश्किल होगा? मुश्किल होगा, डिफिकल्ट टू ब्रेक। या फिर अभी से ऐसे भी लिख लूं, अगर बोलोगे तो लिख लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफिकल्ट टू ब्रेक, डिफिकल्ट टू ब्रेक माने बॉन्ड एनर्जी बढ़ रहा है, जितना हम नीचे जा रहे हैं बॉन्ड एनर्जी बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हम बोल सकते हैं कि और जितना नीचे जा रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ रहा है, कि जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतना बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगा? क्या हम लिख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जब बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगा? लिख सकते हैं। तो क्या हम ये भी लिख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है? लिख सकते हैं क्या? किसी को कोई डाउट होने से फिर भी पूछ सकते हो यार, मन में मत रखो। है किसी को कोई डाउट? फाइनल रिलेशन क्या होगा इनका? अभी क्वेश्चन आएगा, फिर देखूंगा तुम लोगों को कितना समझ में आया। तो फाइनल रिलेशन क्या आएगा? क्या मैं लिख सकता हूं कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन बॉन्ड लेंथ के साथ ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। दिस इज द फाइनल रिलेशन, ये सुन लो। हाँ, ठीक है, तो इनको याद रखना। चलो एक आध क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है पहले ये देखते हैं। इसके बाद एक रेजोनेंस है बेसिकली। हाँ ब्रेक है तेरा, तू जा नीचे जाके फिर आधे घंटे बाद आना जा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस एक प्योरली एक टॉपिक है ऑर्गेनिक का, प्योरली एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। इसलिए अभी तुमको कुछ चुनिंदा टॉपिक, चुनिंदा एटम या फिर आयन का ही रेजोनेंस दिखाया जाएगा, ठीक है ना? गिने चिने 5-6, बाकी तुमको खुद से करना। बाकी रेजोनेंस हम जब ऑर्गेनिक में जाएंगे तब करेंगे, ठीक है? जो सब क्वेश्चन में है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, सिर्फ उनके रेजोनेंस हम कर लेंगे, इतना तक हो जाएगा। तो रेजोनेंस बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस हम इन डेप्थ अभी नहीं पढ़ा रहे। तो रेजोनेंस होगा, मान लो एक क्वेश्चन है, O3 का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? अगर हमको पूछा जाए O3 का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, और तुमको पता है O3 का स्ट्रक्चर कैसा है, O3 का स्ट्रक्चर ऐसा है। ये O3 का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? ये O3 का स्ट्रक्चर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखूं, सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन है, और पेरिफेरियल एटम कौन है? ऑक्सीजन ही है। क्या इस स्ट्रक्चर में और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, इस स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है ना। एक बार सिंगल बॉन्ड इधर, एक बार डबल बॉन्ड इधर, और वाइस वर्सा। कौस्तभ समझ रहे हो? तामिद, है ना? कोई डिफरेंस नहीं है ना। सो दे आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी के लिए तुमको जो भी रेजोनेंस हम दिखाएंगे
वो सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चरली तुमको सिर्फ समझा दूंगा कि हाँ ऐसा होता है, एरो मूवमेंट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कैसे होता है, लोन पेयर कैसे आता है, लोन पेयर से पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड का तुमको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है अभी तक, तो वो सब चीज थोड़ा बाद में होगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा समझना, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि ओ ओ ओ, एक बार डबल बॉन्ड इधर, एक बार डबल बॉन्ड उधर, ऐसा था ना। तो क्या मैं इस डबल बॉन्ड को, क्योंकि कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है और स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है। यू आर नॉट सर्टेन मिस्टर विनायक, इधर देख लो, दूसरे दुनिया में मत रहो। यू आर नॉट सर्टेन कि डबल बॉन्ड यहां पे है कि यहां पे है, तो हम ऐसे लिखेंगे इस चीज को कि डबल बॉन्ड थोड़ा इधर भी है और थोड़ा इधर भी है। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और निगेटिव एक बार यहां पे है, एक बार यहां पे है ना। तो यहां पे हम देंगे डेल नेगेटिव, यहां पे हम देंगे डेल नेगेटिव। पॉजिटिव इज ऑलवेज देयर, सो वी विल जस्ट कीप इट एज इट इज। बात समझ में आ रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? कौन सा नहीं आ रहा है? डबल बॉन्ड का स्प्रेड समझ में आया? आ रहे। ये पॉजिटिव पहले से था, यहां पे भी है, तो ये पॉजिटिव यहां पे भी होगा। अब जो निगेटिव है, एक बार इसके ऊपर निगेटिव, एक बार इसके ऊपर निगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाफ ऑफ निगेटिव आ जाएगा, थोड़ा निगेटिव इसके ऊपर, थोड़ा निगेटिव इसके ऊपर। इस फॉर्म को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तुम्हारे एनसीईआरटी में इस चैप्टर में अभी तक रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं है, तो तुम इस चीज को अभी के लिए अवॉइड कर सकते हो। जिसको समझ में नहीं आया छोड़ दो। और जो तुमने पूछा है कि ये बेसिकली पॉजिटिव कैसे आया और नेगेटिव कैसे आया, ठीक है ना, कल समझाते हैं, कल माने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब सुनो, इस रेजोनेंस के बहुत सारे आउटकम्स होते हैं। आउटकम्स ये होते हैं कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है देन डबल बॉन्ड से। मान लो इसका बॉन्ड लेंथ है 148 और इसका बॉन्ड लेंथ है 121। देखो जब रेजोनेंस शिफ्ट कर रहा है तो अब इसका बॉन्ड लेंथ हो जाएगा 121 और इसका हो जाएगा 128। तो जो इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा ना वो ऑलमोस्ट एक एवरेज होगा, ठीक है ना। तो ऐसा हो रहा है इनका बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। नेचर में ये स्ट्रक्चर ना इस फॉर्म में रहता है ना इस फॉर्म में रहता है, सिर्फ इस फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये तुमको सिर्फ एक एग्जांपल दिखाया रेजोनेंस का, अभी 2-3 और एग्जांपल दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू तुमको मैं CO3 2 नेगेटिव का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। पहले तुम ये देख लो CO3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा है, फिर तुम खुद बना सकते हो। ये है CO3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हाइपोथेटिकली अपने दिमाग में हम ये रख ले कि ये ऑक्सीजन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो डबल बॉन्ड 1 में ही क्यों, 2 में भी तो हो सकता है। तो क्या मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकता हूं? ये स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है। सेम है कि डिफरेंट है? ऐसे सोच लो कि थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दे इस स्ट्रक्चर को। मिस पाकिजा, कौस्तव, क्या ये स्ट्रक्चर सेम है? सेम है कि डिफरेंट है? समझ में आ रहा है? बचपन में ड्राइंग वॉइंग किया हो? हाँ, थोड़ा बहुत रिलेटेबल लग रहा है, लग रहा है ना। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। अगर हम फाइनल रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो तुम खुद बता पाओगे कि कैसा होगा। देखो सी के साथ सिंगल बॉन्ड तो कांस्टेंट है, एक बार डबल बॉन्ड यहां पे, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे। तो इस डबल बॉन्ड को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? हाँ, दिख रहा है तुम लोगों को? थोड़ा यहां पे, थोड़ा यहां पे, थोड़ा यहां पे। बेसिकली एक डबल बॉन्ड तीनों लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो होगा क्या, और निगेटिव भी देखो, एक बार इसके सिर के ऊपर, एक बार इसके सिर के ऊपर,
एक बार इसके सिर के ऊपर, मतलब सबके सिर के ऊपर नेगेटिव है, डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव। ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। एनी डाउट मिस नबीना? ठीक है, अब तुम और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दूंगा, तुमको खुद बनाना होगा, ठीक है ना? क्वेश्चन है, एक है NO3 नेगेटिव और दूसरा है SO4 2 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर ऐसा है, और SO4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर ऐसा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ इनका, तब तक मैं थोड़ा केक खा लेता हूं। आज मेरा ऑल्दो नॉनवेज खाना मना है क्योंकि मेरे घर में पूजा है, लेकिन मैं ये सब चीज ज्यादा मानता नहीं, कि मानू कि ना मानू। आई एम लिटिल बिट। बोल, खाना नहीं देगी तू? हाँ बोल, नहीं बोल बोल बोल। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी स्मार्ट। देखो वो बोल रही है कि NO3 नेगेटिव स्ट्रक्चर में O नेगेटिव तो एक है, फिर मैंने 2 क्यों दिया? क्योंकि एक N पॉजिटिव भी है। बात समझ रही हो ना? और वो पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और एक नेगेटिव रहेगा। अब कब N के ऊपर पॉजिटिव आता है, कब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आता है, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। अगर आज टाइम मिला तो आज भी देखेंगे। हाँ खाओगी? अभी क्या बोला? नहीं उसने पूछा है मुझे कि NO3 नेगेटिव में तो एक नेगेटिव है, ठीक है ना? तो मैंने 2 O नेगेटिव क्यों दिया? तो 2 O नेगेटिव इसलिए दिया क्योंकि एक नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव भी है, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव तो कैंसिल हो गया और एक O नेगेटिव बचा ना, तो टोटली तो एक नेगेटिव हुआ ना ओवरऑल। हाँ खाओ। हाँ बोल। हाँ 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 ले। नहीं भूख लगा है ना तुझे? ले 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 ले। अरे ले ले ले, तू खा ले। नहीं खाना है तुझे? मैंने एक खोला क्या, वो बोल रही है भूख लगा है। और किसी को भूख लगा है? तुझे लगा है? यार मैं सच बोलूं ना, अगर मैं आज खा लिया, जितना 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 मतलब बद्दुआ ऊपर वाला मुझे देगा ना, उससे ज्यादा तो तुम लोगों के बद्दुए से मैं मर जाऊंगा। तो बेटर है ना मैं इस केक को ना तुम राक्षसों के बीच में बांट दूं, ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरा बर्थडे नहीं है इडियट, उसका बर्थडे है, उसने मुझे दिया है। उसका नहीं है। तुमको लग भी सकता है कि इनमें से किसी का बर्थडे होगा और वो लोग मुझे केक खिलाएंगे। मुझे तुम लोग कभी मेरे लिए केक वेक लाना भी मत। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट एनफ टू लाइक ईट योर केक। पता नहीं तुम्हारे केक में क्या होगा। एनीवेज ठीक है, तुम लोग खा लो। किसको दूं? तू ना इन सब में ये बांट दे। इसको कब से भूख लगा है? ये कब से देख रहे हैं? ले खा ले, थोड़ा थोड़ा इनको देके खाना। मैं अगर मैं खाता तो मैं पूरा खाता, तुम लोगों को एक चीटी बराबर भी कुछ ना देता, लेकिन थोड़ा मान्यता है ना, मतलब आई डोंट ऑल्दो फॉलो इट बट यू नो। हाँ पूरा भी बोलो भूख लगा है। अब तुम क्या करना है? तुमको बोलो भूख लगा है, क्या करना है? पानी पीना है? तो फिर कुछ खाना है। अब खाना कहाँ से मिलेगा तुमको यहाँ पे? क्या खिलाओ? मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ मेरा बर्थडे तो बहुत लेट है पूरा भी। हाँ तुम मान सकती हो कि आज है, आज तुम मुझे खिला सकती हो अगर तुम कुछ वेज खिलाओगे तो। अगर तुम मानती हो कि सर के बर्थडे में कुछ खिलाना है। नेक्स्ट थर्सडे को मेरा बर्थडे है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है पूरा भी, ऐसा नहीं हो सकता।
इसने मुझे खिलाया क्योंकि उसका बर्थडे था। मेरा बर्थडे तो चला गया, बहुत पीछे चला गया। 19 जून, 19 जून, 17 जून है। अच्छा, तेरा कब है? 16 क्या है? हाँ, आ रहा है यार, आ रहा है, हाँ आ रहा है ना। सर इसमें कितना वो होगा? 4 होगा, 4। तूने ड्रॉ कर लिया, वेरी गुड। कितनों ने ड्रॉ किया? किया तुमने? 2 ही किया क्या? और भी है? टोटल 3 होगा। नहीं नहीं, चमचा नहीं है। तुम ये देखो, तुम वो देखो, उसने सही ड्रॉ किया, तुम भी ड्रॉ करो। चमचा और हाथा और छेनी। हाँ बोल रहे, तूने भी ड्रॉ कर लिया क्या? 1 2, 1 2, वेरी गुड, 1 2, वेरी गुड, 1 2, वेरी गुड। और एक भी होगा, और एक भी होगा। 4 नहीं, 1 2 3 4 हाँ, और एक भी होगा, और 2 होगा, और 2 होगा। 6 होगा। हाँ, धुत, ये लोग इतना चिल्लाते हैं यार। अबे खाना, मजाक नहीं, मैं नहीं खाऊंगा तो इसीलिए मैं नहीं खा रहा, क्योंकि इसमें जरूर अंडा होगा ना। ये वेज है नो। वो ये वेज है कि नॉन वेज है? सर बर्थडे हाँ, हाँ, ये वेज है कि नॉन वेज है? नॉन वेज ही तो होगा ना। हाँ, अगर पता नहीं होता तो खा लिया तो पाप नहीं लगता। खा लो। तू बता क्या बोल रहा था? वेज है। तुझे कैसे पता कि ये वेज है? वेज बड़ी रेस्टोरेंट है। सर अगर पता नहीं होता खा लेते हो तो पाप नहीं लगेगा, खा लो। वेज वेज क्या? मैं पूरा पूरा भी, ये ले खा ले। नहीं खाएंगे ये लोग, खा ले। अबे खा ले, मैं नहीं खाऊंगा तो। मैं नहीं खाऊंगा तो। यार क्या कर रहे हो यार? खा ले, शर्मा मत, शर्मा मत, खा ले। अब देखो, ओए तू बैठ। तू मॉन्स्टर पी के आया है, किसी को दिया है तूने? चुप रहे। ये इधर देखो रे, एक स्ट्रक्चर बनाना आता नहीं है तुम लोगों को यार। क्या सेम है, क्या अलग है? सेम है ना, सेम है ना। भार्गव, मुंह बंद रख। सेम है क्या अलग है? लेकिन कुछ सीख के रखो। हाँ, जब किसी का बर्थडे होता है तो ऐसे लाके खिलाते हैं, ये सीख के रखो तुम लोग। सर आपके लिए डील काम देगा। हाँ हाँ, मेरे बर्थडे में लाऊंगा, लाऊंगा, तुम लोग भी लाना पहले। वो टेस्ट के पहले के दिन तेरा बर्थडे है उस दिन, लेकिन मेरा वेज नॉन वेज का कोई वो नहीं है। तू लाना। हाँ, 19 जून। हाँ, 19 जून को दूंगा। क्या ये आंसर आया सबका? अब बोलो, इसका कितना बना? 6 बना? 6 नहीं बनेगा यार, 6 ही बनेगा। वेरी गुड, 6 बनेगा। 6 हाँ, इसका 6, यू नो 6 কেমনে বনবো তুই দেখবে তো শান্তিরা। মরিজার 6 কেমনে বনবো, 6 কেমনে বনবো, গরু একটা।
अभी देखो, जिन्होंने ये नहीं बनाया, मिराज क्या हुआ है तुझे? मुंह बंद रखना, इतना भी हंसने का क्या जरूरत है तुझे? वैसे तुम लोगों को किसने बोला नहीं कि तुम लोग हंसते हुए बहुत गंदे दिखते हो? मैंने बोला है ना, फिर क्यों हंसते हो? ऐसे ऐसे हंसा मत करो, ऐसे हंसा मत करो, तुम लोग हंसते हुए बहुत गंदे दिखते हो। अब सुनो, अबे तू देख ले, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बोल बोल, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब और एक देख, अद्रिजा, अद्रिजा, बना कि नहीं बना ऐसे? हाँ, अब चौथा देखो, ठीक है, बना। अब एक और देखो, बना। तो क्यों नहीं बन सकता है रे? ठीक है, लास्ट, एनी डाउट? हाइब्रिड कैसा बनेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, देख लो। ये डॉटेड विद डॉट है, देखो हंसो मत, डॉटेड है कि कंप्लीट बॉन्ड नहीं है। जैसे कि यहाँ पे डबल सिंगल है ना, तो ये ना डबल है ना सिंगल है, ठीक है ना? सिंगल होता तो सिंगल, डबल होता तो डबल, ऐसा हो जाता, बट डॉट 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 है, ठीक है ना? निगेटिव इसमें भी है, निगेटिव इसमें भी है, निगेटिव इसमें भी है, निगेटिव इसमें भी है। इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। किसी को कोई डाउट है? हाँ तो खा लेना। हाँ, ये मैं यहाँ पे रखता हूँ, नहीं तो गिरा विरा दोगे। ये किस केक के साथ क्या जो हुआ क्या? ठीक है ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बेसिकली एक इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है रेजोनेंस हाइब्रिड। आरएच पहली बार लिखा है क्या अभी? यहाँ पे जब लिखा था तो नहीं पूछा था? हाँ, तो आरएच क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या किसी को कोई डाउट है? क्या किसी को कोई डाउट है? हो गया, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तुम बॉन्ड स्ट्रेंथ को इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर कैसे एक्सप्रेस करोगे? तुमको याद है एक रूल लिखाया था, रूल। हाँ, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, ज्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा ना। इस क्वेश्चन का देखो, बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना। एक है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो
तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा ऑब्वियसली। एज कंपेयर टू अगर हम फ्लोरीन फ्लोरीन ले लें, लेस स्ट्रेंथ। कौस्तव, ये समझ में आया क्या? डिफाइंड बॉन्ड लेंथ, तो ये नॉर्मल डेफिनेशन है। बॉन्ड लेंथ को डिफाइन कर देना, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रहा है? थर्ड है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेजोनेंस विथ रेफरेंस ऑफ CO3 2 नेगेटिव आयन। तो CO3 2 नेगेटिव आयन का रेजोनेंस तुमको बेसिकली ड्रॉ करना है। कैन यू ड्रॉ इट? कैन यू ड्रॉ इट? CO3 2 नेगेटिव का रेजोनेंस, ठीक है? हाँ। नाउ एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तुमको बोलना है, ठीक है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो CO2 का, हमने ऑलरेडी बनाया था। एक कार्बन है, उसके 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। ऑक्सीजन के वैलेंसी कितना है? 2 है। तो वो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 2 शेयर करेगा। तो इसलिए देखो ऑक्सीजन ने 2 शेयर किया, ठीक है? CO2 का स्ट्रक्चर आता है। तो ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट है, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट है और ये कार्बन का ऑक्टेट है। अब तुमसे पूछा गया है कि इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर एक लीनियर स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा? लीनियर है। इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, ठीक है? बस बॉन्ड ऑर्डर ना पूरे मॉलिक्यूल का नहीं होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 एटम के बीच का होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर यहां पे 2 ही होगा, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? बोलो बोलो। जैसे कि एक एग्जांपल मान लो, तुमने एग्जांपल लिया HCN का, ठीक है ना? एक साइड में 3 है, एक साइड में 1 है। तो बॉन्ड ऑर्डर HCN का नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CN इन HCN। तो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। Bond order is not defined for the entire molecule. It defined for the number of bond between 2 atoms in a molecule. ठीक है ना? तुमको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बॉन्ड एंगल कैसे पता चलेगा? ठीक है ना? एक एंगल बनाने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए ना? तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा? मान लो कल को ये स्ट्रक्चर ऐसा होता, ठीक है ना? तो बॉन्ड एंगल ये होता। अब थोड़ा सा फ्लैटन हो चुका है, अब ये स्ट्रक्चर ऐसा हो चुका है, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? ये लीनियर के लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है? इस पॉइंट के लिए बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री। वही है। बात समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट होने से पूछ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तुमको देखने में क्वेश्चन ज्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन कभी आएगा नहीं तुम्हारे एग्जाम में। एनसीईआरटी में है, इसको समझना तो चाहिए होगा ना हमें, आए कि ना आए। बोला है कि H3PO3 एक मॉलिक्यूल है। मैडम H3PO3 एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। अब बोला है इसका 2 स्ट्रक्चर बनाया है, 1 and 2। कैन दिस 2 स्ट्रक्चर बी टेकन एज द कैनोनिकल फॉर्म
of the resonance hybrid representing H3PO3. कैनोनिकल फॉर्म होता है वो जो रेजोनेंस के हमने स्ट्रक्चर बनाया ना, हर एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स, ठीक है ना। पहले बोला नहीं था क्योंकि क्वेश्चन में आया नहीं था, अभी क्वेश्चन में आ रहा है इसलिए बोल रहे हैं। अगर ये ऑर्गेनिक में पढ़ते तो सब बोलते, ठीक है ना। ये कैनोनिकल फॉर्म से, हाउ मेनी कैनोनिकल फॉर्म, 1 2 3 4 5 6। सोफिया, बात समझ में आ रहा है। तो बोला गया है कि ये कैनोनिकल फॉर्म ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड है क्या, इफ नॉट गिव द रीजन ऑफ द सेम। तो तुमको एक चीज समझाओ, रेजोनेंस में क्या होता है ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से उधर जाते हैं, बॉन्ड सिर्फ इधर से उधर जाते हैं। तुमने अभी तक जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे होंगे यहां पे, तुम देखोगे कहीं पे भी एटम डिस्प्लेस नहीं हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक ऑक्सीजन यहां से हटके यहां पे लग गया, ठीक है ना, या फिर कुछ और हो गया। तो रेजोनेंस का ये एक फंडा है कि इसमें एटम्स जो है वो डिस्प्लेस नहीं होंगे, सेम वही उसी जगह पे रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है डबल बॉन्डेड या फिर ट्रिपल बॉन्डेड जो भी है वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते जाएंगे। बात समझ में आ रहा है तनिषा? हाँ, तो होगा क्या, क्या ये स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, क्या ये स्ट्रक्चर एक रेजोनेंस फॉर्म हो सकता है? ध्यान से देखो इन दोनों को, कैन देयर बी ए resonating structure? If yes, why? If no, why? आंसर क्या है, yes or no? No, very good. क्यों? हाँ, पहले देखो यहाँ पे हाइड्रोजन फॉस्फोरस से लगा हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा हुआ है। दो हाइड्रोजन ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, ये दोनों चेंज नहीं हुए, ये और ये तो चेंज नहीं हुए, लेकिन यहां पे कुछ अलग हो गया। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, फास्फोरस के साथ, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आ गया। तो एटम यहां पे शिफ्ट हो गया ना, प्लेस शिफ्ट हो गया पोजीशन एटम का। बात समझ में आ रहा है आयुष? हाँ, एटम का पोजीशन शिफ्ट हो गया। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, दे आर नॉट कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द resonance hybrid, as the nucleus has been shifted from its place। इतना ही लिख देना है, तुमको 1 मार्क मिल जाएगा, बट ट्रस्ट मी यू विल नेवर गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जाम। ओके, कोई है जिसको कोई डाउट है? नबीना, कोई डाउट है तुमको? उदित, बोल। मैं समझ नहीं रहा हूं वो क्या बोल रहा है। नहीं, वो बात नहीं है। यहाँ पे शेयर हुआ है, 2 ही शेयर हुआ है। ये एक ऑक्सीजन ने शेयर किया, ये ऑक्सीजन ने, और एक फास्फोरस के साथ शेयर किया, 2 उसने शेयर किया है, ठीक है। राइट डाउन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ SO3, NO2 एंड NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव का हमने ऑलरेडी बना लिया ना, अभी मैं SO3 और NO2 बना के दूंगा, तुमको ड्रॉ करना होगा, ठीक है ना। तो पहला नंबर है SO3। SO3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना यहां पे रेजोनेंस बनाते वक्त, मैंने इस बॉन्ड को एज ए एरो दिया ना, तुम हमेशा सिंगल बॉन्ड को एरो ही रखना इस स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आएगा NO2। NO2 में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है।
यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। लड़का हो ना इसलिए। बोलो बेटा, कर लिया? सही है, ये भी हो गया। एरो वेरो ऐसे ऐसे दो, हाँ हो गया। यहाँ पे कुछ एक माल गायब हो गया। हाइब्रिड नहीं बनाना है? हाँ हाँ बनाना है। एक काम करो, इधर से खींच के इस पेज में लेके आ जाओ। अरे हट, इधर नीचे लिखो। अरे कमलक की तुमने बना लिया, दिखाओ थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे नेगेटिव दिया क्या? तुमने किस लिए दिया? ठीक है। ना देने से भी होगा, देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो आयुष, पूरा भी दिखा। सर इसमें तो एरो नहीं होगा ना, इसमें तो एरो नहीं होगा। हाँ नहीं, इसमें एरो नहीं होगा, यू आर राइट। दिखा भाई प्रवास, दिखा इधर। क्या कर रहा है तू? क्या किया तूने? हाँ हाँ, हाइब्रिड बना, हाइब्रिड बना, जल्दी बना। पूरा भी गुड गुड। हाँ बोलो भाई। सोफिया तूने कर लिया? क्या ऊपर लिख सकते? देख सकते हैं इसको ऊपर। ना ना, ऊपर कोई है नहीं ना। कोई है क्या ऊपर? तो फिर जगह पर वैसे ही। हाँ हाँ हाँ। ये स्ट्रक्चर सेम है। नहीं 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 नहीं, लिखना नहीं है ये, और ये तो सेम ही था। ये ऐसा थोड़ी ना होता, तब तो हर डायरेक्शन में देंगे हम, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। हाँ ऊपर नीचे, सही है। हाइब्रिड बनाओ ना, हाइब्रिड। हाइब्रिड नहीं बनाएगी? हाँ वेरी गुड बेटा, ऐसे ऐसे थोड़ा सा एरो देना पड़ता है, ऐसे ऐसे। हाँ वो दे दो दे दो। ये क्या बनाया? इसको छोड़ दो, ऐसे नहीं बनाते, सिर्फ यही देना होगा, ठीक है ना। अभी हाइब्रिड बना लो। सर देखो हाँ सही है, सही है। हाँ दो। माइनस तो ऑक्सीजन के ऊपर लगते हैं। हाँ ये तूने क्या किया? ये ऐसे खींचते कौन है? तीन कहाँ से आ गए थे? ये तूने क्यों बनाया? ये तू क्या कर रहा है? तुझे मैंने ये दोनों बनाने के लिए दिया है, ये दोनों का रेजोनेंस बनाने के लिए दिया है। कौस्तुभ दिखा। हाँ वेरी गुड, ऐसे लिखना होता है, ठीक है ना। गलत होगा नहीं तो। एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, खत्म। नहीं नहीं, अभी देने की जरूरत नहीं। दोगे भी तभी गलत नहीं है, ना देने से भी होगा। तो अगर मतलब एरो से ये लास्ट के दो लैंग्वेज सही है। ओके, तो तुम में से ज्यादातर लोगों ने ये सही बनाया। हाँ भार्गव पूरा सही है, ठीक है। ज्यादातर लोगों ने ये सही बनाया, तो इसलिए हम इसको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। अभी इस क्वेश्चन को देखो, आई रियली डोंट रिमेम्बर, शायद ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। मिस तनिषा, मिस तन, इधर देखो ना,
टाइम जा रहा है, तुम लोगों को 9 बजे तक बैठना है क्या? आसमान फट गया शायद, आसमान फटा ना, फटा ना, फटा ना, फटा फटा फटा, हाँ। अब देखो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, एज अ होमवर्क था, ठीक है ना? तो तुम लोगों ने अगर छापा होगा तो सही छापा होगा, आई फील, ठीक है? थोड़ा थोड़ा मुंह बंद रखो अपना, फोन आया है, अपना जाहिलियत मत दिखाओ यहाँ पे। हाँ बोलो, हो বড় আইতে সাড়ে 9টা পর্যন্ত ওই আছে আমার সঙ্গে একটা স্কুটি আছে, ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি কই? আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। ये देखो इधर से हम जाएंगे, हाँ लिसन 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 लिसन, बोला है कि ऑल दी, प्लीज लिसन, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऑल दी CO बॉन्ड इन कार्बोनेट आयन आर इक्वल इन लेंथ, एक्सप्लेन, ठीक है ना? अब होता क्या है, कार्बोनेट आयन का जो स्ट्रक्चर होता है COOO, ये कार्बोनेट होता है ना, ऐसा कार्बोनेट होता है। तुम ऐसे सोचो कि ये मतलब माँ है और ये इसके 3 बच्चे हैं, तो एक के साथ 2 बॉन्ड, 2 के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो बेसिकली इस चीज को इक्विलिब्रियम पे लाता है। इक्विलिब्रियम पे कैसे लाता है? हमें स्ट्रक्चर पता है। अब तुम्हारे साथ अगर ऐसा कुछ होता है घर पे, तो शायद तुम्हारी ही गलती होगा, उसे एक्सेप्ट करो और अपना गलती सुधारो। अगर तुम्हारे साथ घर में डिस्क्रिमिनेशन होता है तो तुम्हारे आदत ही खराब है, ठीक है? अब सुनो यहां पे, अब होता क्या है, मैंने तुम लोगों को एक बात बोला था, नेचर में ना ये होता है, ना ये होता है, ना ये होता है। नेचर में क्या होता है? हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो मिस शम्मजित, सॉरी मिस्टर शम्मजित, मिस्टर शम्मजित, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ऐसा होगा ना? तो यहां पे ना उसने अपने सारे ही बॉन्ड जो है उसको इक्विलिब्रियम पे लेके आ गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है? अगर किसी को समझ में आए अच्छी बात है, अगर किसी को समझ में ना आए प्लीज मुझे मत पूछना, ठीक है? तो एक बार में ही समझ जाओ। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? एक। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 2, किसने बोल दिया बेटा? एक बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड दिख रहा है ना सोफिया? एक है ना, एक बॉन्ड ऑर्डर 1 है। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है सोफिया? 2 है। 9 बजे से पहले छोड़ूंगा नहीं, 9:10 तक बिठा के रखूंगा आज यहाँ पे, देखना, ठीक है? ठीक है, अब समझने की कोशिश करो। उसने इस चीज को सब में एक एक बॉन्ड तो फिक्स रखा है, बाकी ये जो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है उसने इक्वली सबकी ओर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कोई भी बता सकता है अब इसका, इसका और इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा और वो कितना होगा? क्या कोई बता सकता है? ऐसे समझो ये 3 लोग हैं और किसने बोला 1.33? हाँ वेरी गुड, बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.33। देखो ऐसे 4 स्टिक है मेरे पास, ऐसे समझो 4 बार है, चॉकलेट बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। 4 चॉकलेट बार को मुझे 3 में बांटना है इक्वली। सबको एक एक दे दिया, बाकी एक को मुझे 1/3 करके सबको देना होगा। 1/3 माने क्या? 0.33। तो इसका 0.33 और आएगा, इसका 0.33 और आएगा, इसका 0.33 और आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.33 हुआ ना? पाकिस्तान को समझ में नहीं आया,
बाकी सब 4 चॉकलेट है मेरे पास, ठीक है ना, 4 चॉकलेट का स्टिक है, एक मैंने इसको दिया, एक मैंने इसको दिया, एक मैंने इसको दिया, सबको कितना कितना मिला, एक मिला। अब मेरे पास बाकी और एक और जो चॉकलेट है उसको मुझे तीनों को इक्वली बांटना होगा ना, 3 टुकड़ा करके, 3 टुकड़ा माने 1/3 1/3 1/3, यही तो है ना। 1/3 माने क्या, 1/3 माने 0.33। तो तुझे कितना मिला, 1.33 मिला ना, उसे 1.33 मिला, उसे भी 1.33 मिला। किसी को कोई डाउट है? हाँ, किसी को कोई डाउट है? 1.33 कैसे आया? अब 4 चॉकलेट है मेरे पास, मैंने उसको एक दिया, इसको एक दिया, तुमको एक दिया, सबको कितना कितना मिला, एक मिला ना। और कितना बाकी, और एक बाकी है ना, और एक मुझे इसको भी देना है, इसको भी देना है, तुमको भी देना है। कैसे दूंगा? 1/3 1/3 1/3। तो तुमको टोटल कितना मिला, 1 + 1/3, और 1/3 का वैल्यू कितना है कैलकुलेट करके निकालोगे तो 0.33 आएगा, तो तुमको मिलेगा 1.33। बात समझ में आ रहा है? तो एवरेज में तो इतना ही आता है। हाँ, एवरेज 1.33 आएगा, ठीक है, ओके। अब सुनो, अगर तुम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ना बनाते, अगर तुम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ना बनाते, रेजोनेंस हाइब्रिड ना बनाते, तो होता क्या, तुम बोलते इसका बॉन्ड लेंथ अलग है, इसका बॉन्ड लेंथ और इसका बॉन्ड लेंथ अलग है। लेकिन क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड तक बात पहुंच चुका है तो सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, और अगर 2 एटम का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो ऑब्वियसली इनका बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा। बात समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है ना, और अगर तीनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में तुम घर से गूगल देख के उसका जो मतलब लाइन है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन वहां से लिख लेना, ठीक है ना, छाप देना। ओजोन और नाइट्रेट आयन इनका बनाना है। ओजोन है ये वाला जो ऑलरेडी मैंने बना लिया, ओजोन का ऑलरेडी बना लिया और नाइट्रेट का भी ऑलरेडी बना लिया, ठीक है ना, इन दोनों का बना लिया ना हमने ऑलरेडी। तो ओजोन और नाइट्रेट का रेजोनेंस तुम घर में ये एज ए होमवर्क कर लेना। एक्सप्लेन व्हाई CO3 negative cannot be represented by single Lewis structure, how it can be best represented। अब पूछा गया है कि CO3 negative जो है वो एक सिंगल ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर से क्यों हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब एक सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम ऐसा बनाएंगे फिर ये डिफरेंट रेजोनेटिंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर में जाएगा और फाइनली स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अब इसको तो हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से नहीं बना सकते कि 0.33 इलेक्ट्रॉन कैसे दोगे, एक इलेक्ट्रॉन को काट के 1/3 1/3 1/3 नहीं दे सकते। तो दिस इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन फॉर CO3 negative एंड दैट वन इज नॉट द करेक्ट प्रेजेंटेशन। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ये नहीं बन सकता है। मैं तुमको समझा के दे रहा हूं, सेंटेंस तुम बना लेना। इश कितना बज रहा है? 8:50। Which of the following statement are not correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? NaCl is an ionic compound, is a good conductor of electricity in solid state। ये सही है कि गलत है? हाँ, गलत है, वेरी गुड। NaCl आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड एक गुड कंडक्टर होता है बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, आइदर इन सोल्यूशन और इन मॉल्टन स्टेट। ये पता है ना, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर देयर इज अ डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम। कैनोनिकल स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंस आता है क्या? ना, एटम फिक्स पोजीशन में रहते हैं, डिफरेंस सिर्फ बॉन्ड में आता है, इलेक्ट्रॉन पेयर में आता है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन प्योर ऑर्बिटल, ये सही है, लेकिन तुमने हाइब्रिडाइजेशन अभी तक नहीं पढ़ा है तो तुमको शायद ये समझ में नहीं आएगा। वैसे भी 2 ऑप्शन इनकरेक्ट हो चुका है, तो यही 2 आंसर है। VSEPR theory can explain the square planar geometry of this one. Yes, this is also correct. So these 2 are only incorrect option. And ये दोनों चीज समझने के लिए ये हाइब्रिड है, माने हाइब्रिडाइजेशन समझना होगा। ये VSEPR थ्योरी है जो तुमको नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा। एक असर्शन रीजन है कि among the 2 OH bond in water molecule, क्या ढूंढ रही है? Among the 2 OH bond of water molecule, the energy required to break first OH bond and the other OH bond is same.
पहला OH बॉन्ड को तोड़ने में और सेकंड OH बॉन्ड को तोड़ने में सेम एनर्जी लगता है। ये सही है कि गलत है तनिषा? ये सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट समझ रही हो? क्या लिखा है? वाटर में 2 हाइड्रोजन है ना, मैं एक ऑक्सीजन हूं और ये 2 हैंड 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब बोला है कि पहले OH बॉन्ड को तोड़ने में और दूसरे को तोड़ने में सेम एनर्जी चाहिए होता है। गलत है ना? हमने पढ़ा है ना कि पहला हाथ काटने में ज्यादा डिफिकल्टी होगा, दूसरा हाथ काटने में थोड़ा सा इजी होगा। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, असर्शन ही गलत है। अब रीजन देखो, दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट अराउंड ऑक्सीजन इज सेम इवन आफ्टर ब्रेकेज ऑफ 1 OH बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट बोले सेम होता है आफ्टर ब्रेकिंग 1 OH बॉन्ड, ऑब्वियसली सेम नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट सेम होगा क्या? ये गलत स्टेटमेंट के लिए एक गलत सा एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो असर्शन रीजन दोनों गलत है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी को कोई डाउट है? वेरी गुड। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी? एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब डेफिनेशन क्या है? तो तुमको बोलना है कि किसी एक मॉलिक्यूल में, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर हुआ, एक एटम में दूसरे एटम्स भी लगे हैं, तो सबका बॉन्ड एनर्जी पहले ऐड करो, उसके बाद उनको एवरेज करो, तो जो आएगा वो बेसिकली एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी है। डेफिनेशन लिखना है, व्हाई इज देयर डिफरेंस इन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH इन इथेनॉल एंड वाटर? अब पूछा है वाटर के बॉन्ड एंथैल्पी में, इसको तोड़ने में, और इथेनॉल माने अल्कोहल के OH में बॉन्ड एंथैल्पी में डिफरेंस क्यों है? ऑब्वियसली डिफरेंस होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो क्या है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा तो इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अलग होगा। डिफरेंट इन इलेक्ट्रॉनिक, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट माने इसके, इस ऑक्सीजन और OH और ये ऑक्सीजन और OH बॉन्ड तुमको भले ही सेम दिख रहे हो, सेम नहीं है। दिस हाइड्रोजन विल पुट सम इन्फ्लुएंस हेयर एंड दिस C2H5 विल पुट सम इन्फ्लुएंस हेयर। As a result, what happens? Which one is easier to break? Actually, this one is easier to break. This is easier to break. Sorry. This one is easier to break. क्लास 12 में ये समझोगे ये easier to break क्यों है। ठीक है, हो गया? Thank you so much.